हजारों साल पहले जब द्वापर युग का अंत निकट था, तब स्वयं भगवान कृष्ण ने आने वाले समय का एक ऐसा सच दर्शाया था जिसे सुनकर पांडव भी कांप उठे थे। ये कहानी है उस घोर अंधेरे की जिसे आज हम कलयुग के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर ने अपनी आंखों से देखा एक विशाल पत्थर का कुआं जो अमृत जैसे साफ पानी से लाबालब भरा था, मगर उसके चारों तरफ बने 5 छोटे कुएं पूरी तरह सूखे, पत्रे और बंजर पड़े थे। यह इस बात का संकेत था कि आने वाले समय में इंसान बड़े बड़े आश्रम और जलसे तो करेगा, मगर अपने ही साग संबंधियों और गरीबों की मदद के लिए उसके पास दया की एक बूंद भी नहीं होगी। एक तरफ ऐसी चकाचौंध जहां सोने के महल और आलिशान गाड़ियां होंगी, और ठीक उसी के साए में एक मासूम बच्चा ठंड से ठिठुरता हुआ सड़क पर सोने को मजबूर होगा। अमीरी और गरीबी का ये भयानक फर्क ही कलियुग का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। जब अर्जुन ने देखा तो धरती का सीना फट रहा था। हल चलाते ही मिट्टी की जगह कला, सद चुका कचरा और क्लॉक्स से साना कीचड़ बाहर निकल रहा था। यह इस बात का प्रतीक था कि आने वाले समय में धरती की पवित्रता खत्म हो जाएगी। इंसान अपने फायदे के लिए प्रकृति को इस कदर निचोड़ देगा कि अनाज की जगह सिर्फ बीमारियां और दूषित भोजन ही नसीब होगा। प्रभास क्षेत्र के समुद्र किनारे डूबते हुए सूरज की नरगिसी रोशनी में भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे मौन बैठे थे। उनकी आंखों में आने वाले समय का दुख था, क्योंकि उनके इस धरती से जाते ही समय का पहिया बदलने वाला था। सत्य, त्रेता और द्वापर युग की वो सुनहरी सेलेस्टियल मंडल जो हजारों साल से ब्रह्मांड को रोशन कर रही थी, अब धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। एक गहरा, काला और जहरीला कॉस्मिक धुआं उसे चारों तरफ से जकड़ रहा था। यह इस बात का आश्वासन था कि अब धरती पर अधर्म और पाप का काला साया यानी कलियुग पूरी तरह कब्जा कर चुका है। और फिर देखते ही देखते सुनहरी द्वारका नगरी पर विनाश का साया छा गया। समुद्र की विशाल और भयावह लहरें किसी महाविनाशकारी दृश्य की तरह उठी और पल भर में उन भव्य महलों, मंदिरों और गलियों को अपने भीतर समेटते हुए हमेशा के लिए डुबो गई। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करते ही उनका बसाया हुआ महान साम्राज्य भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। समय बीतता है। एक दिन राजा परीक्षित घने जंगल में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। एक सफेद बैल जिसके 4 में से 3 पैर टूट चुके थे, असहाय खड़ा था। उसके सामने एक विशाल, काला और भयावह दैत्याकार पुरुष अपनी गदा से उस पर प्रहार कर रहा था। वह कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि स्वयं धर्म का स्वरूप था, जिसके 4 स्तंभों में से अब केवल एक ही शेष रह गया था। राजा परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन तभी वह दैत्य जो स्वयं कलयुग का रूप था, उनके चरणों में गिर पड़ा और जीवन दान की भीख मांगने लगा। चालाक कलयुग ने राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में अपना निवास बना लिया, और जैसे ही वह अंधकारमय शक्ति उस मुकुट में समाई, धरती पर पाप, क्रोध, मोह और लालच का वास्तविक युग आरंभ हो गया। लेकिन इस घोर अंधकार का अंत भी निश्चित है। जब अधर्म अपनी सभी सीमाएं पार कर देगा, तब आकाश को चीरते हुए एक दिव्य श्वेत अश्व पर सवार होकर स्वयं भगवान कल के अवतरित होंगे। उनके हाथ में प्रज्वलित दिव्य तलवार होगी, जो अज्ञान और अधर्म के अंधकार को जड़ से समाप्त कर देगी। क्योंकि जब वह ब्रह्मांडीय दिव्य नेत्र खुलेगा, जिसके भीतर असंख्य आकाश गंगाएं और तारे विचरण कर रहे होंगे, तब पुरानी व्यवस्था का अंत होगा और एक नए, उज्जवल तथा पवित्र सत्य युग का उदय होगा। समय का चक्र फिर एक बार घूमेगा और धर्म की विजय तथा अधर्म की पराजय की गाथा पुनः लिखी जाएगी।